डॉक्टर साहब, उसके आगे मैं जानना चाह रहा हूँ कि गुर्दों के मरीज यानी कि लोग जो है वो कई तरह की बीमारियों से सफर कर रहे होते हैं, जैसे गुर्दों का मरीज है डॉक्टर साहब उनके लिए स्पेशली कुछ कोई बंदा कोई मेडिसिन ले रहा है, कोई पुरानी की बीमारी है गुर्दों के वाले से, तो आप कुछ उनको कोई स्पेशल पैगाम देना चाह रहे हैं कि वो सहरी में या अफ्तारी में किस तरह से वो अपनी सहरी भी करें और अफ्तारी भी करें और अपनी ये जो चीज़ें हैं वो फिट भी रखें। डॉक्टर साहब, गुर्दों में यह है कि इसको हम दो तरह में ले लेंगे। अगर तो कुछ मरीज ऐसे हैं गुर्दों में जिनको सिर्फ पथरी है और गुर्दों में हल्के फुल्के मसाइल का सामना है, तो बिल्कुल अपना रोज़ा रख सकते हैं और वो अपने पानी का इंटेक अच्छा रखें और उससे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर वो कुछ मेडिसिन रेगुलर लेते हैं या कोई ऐसी मेडिसिन जो पेशाब आवर है तो उसकी अपनी डोज सेट करवा लें। और ऐसे मरीज तो आराम से रोज़ा रख सकते हैं जिनको पथरी है या हल्का फुल्का इन्फेक्शन है। दूसरे डॉक्टर साहब जो जिनको हम CKD कहते हैं, जो क्रोनिक किडनी डिजीज के मरीज हैं, रीनल फेलियर है या जो डायलिसिस पे लोग हैं, उनके लिए हम रोजा सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो ऐसे पेशेंट को एक तो अपने पानी का इंटेक बैलेंस रखना होता है, फिर चूंकि गुर्दे के पेशेंट को शुगर और कहीं ना कहीं वो दिल की बीमारियों के साथ भी रिलेट कर रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट को अगर हम रोजे की एडवाइस करेंगे तो वो फिर उनके लिए प्रॉब्लम है। और इस्लाम बहुत आसान दीन है, उसने बीमारों को इससे रुखसत दी है। तो बेहतर है कि जो CKD के पेशेंट है, CKD जो क्रोनिक डिजीज वाले पेशेंट है ना, वो अवॉइड करे। बाकी आम जो गुर्दे का पेशेंट है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रख सकता है। डॉक्टर साहब, सारी बात है, ये सारी चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं। बहनें बेटियां जो होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माह रमज़ान जो है वो आता है, तो उनके लिए कोई ख़ास डॉक्टर साहब देखें, हामला खवातीन जो हैं उनके लिए हम ये सबसे बेहतर मशवरा इस प्लेटफॉर्म से हमारा ये जा रहा है कि जितनी भी खवातीन हामला हैं पहले 3 माह में तो इसमें कोई इशू ही नहीं है, ना उनको ज़रा डाइट लेने की ज़रूरत है, ना उनको अपनी नॉर्मल डाइट से वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा वाइटामिन की ज़रूरत नहीं होती। तो वो ऐसी जो पहले 3 ट्राइमेस्टर की फीमेल खवातीन हैं वो आराम से रोज़ा रख सकती हैं। जबकि वो खवातीन जो दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर में हैं और अगर उनको खुदा न खास्ता बेबी शुगर नहीं है, उनको साथ में हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल नहीं हैं, तो वो रोज़ा रख सकती हैं। लेकिन उनके लिए मशवरा यही है कि वो रोज़े को ना रखें, क्योंकि इसमें डॉक्टर साहब बाज़ फीमेल की जो शुगर है वो लो हो जाती है, बाज़ इनको वोमिट बहुत ज़्यादा आ रही होती है, बाज़ इनका BP का जो ब्लड प्रेशर का शेड्यूल है वो ऊपर नीचे जा रहा होता है, क्योंकि वो एक तो अपने आप को पाल रही होती है, दूसरा वो अपने साथ एक नन्ही सी जान को भी पाल रही होती है। तो बेहतर यही होता है कि इनको इस्लाम ने भी रुख्सत दिया, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो खवातीन बच्चे पैदा कर रही हैं या हामला हैं या दूध पिलाने वाली माँ हैं, वो बेशक इसको रमजान के रोजे ना रखें और बाद में पूरे कर लें। तो ये बाद में पूरे कर सकती हैं और बेहतर अपनी और अपने बच्चे का ख्याल करें और रोजे से जो है वो। डॉक्टर साहब, ये आप स्पेशली जरा थोड़ी सी क्लैरिटी लेके आइएगा कि देखें, आपने कहा कि 2 फेजेज हैं, अगर पहला फेज है बिफोर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जी हाँ, तो उस ड्यूरेशन में क्या फीमेल जो है वो रोजा रख सकती हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें एक फोलिक एसिड चाहिए होता है और अगर अफ्तारी में आपने अच्छी की है, उसमें दही ले लिया, दूध ले लिया और आपकी डाइट अच्छी है, आपकी HB अच्छी है, तो आराम से आप रोजा रख सकते हो, उसमें किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन उससे पहले फिर भी अगर किसी औरत का बच्चा बार बार गिर जाता है, उसको अबॉर्शन का मसला है या उसके बेबीज जो है वो कंसीव करती है तो खराब हो जाते हैं, तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा कर ले। कि हमारी एडवाइस उन खवातीन के लिए जो नॉर्मल बेबी पैदा करती हैं और सेहतमंद हैं उनके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, ग़िज़ाएं, हम रोज़दारी बात है, खाना पीना हमारा एक कल्चर भी है वैसे कि हम लोग जो है वो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम लोग जब शहरी पे बैठते हैं तो जैसे बंदा एक मैदान में उतरता है तैयारी करके बैठ जाए कि अब हमने फाइट करनी है, इसी तरह हम लोग जो है जब अफ्तारी में बैठते हैं तब यही सिचुएशन होती है। डॉक्टर साहब, कोई स्पेशल ग़िज़ा के हवाले से कि इस दौरान हम लोग कौन सी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हम लोग जो है वो सेहतमंद भी रहें और ये जो हमारा रोज़े वाला फ़रीदा है इसको भी हम अच्छे से अदा कर सकें? डॉक्टर साहब, इसमें सबसे पहले अफ्तारी है, सहरी है, आपकी सहरी में देखें कि आप ऐसी चीजें लें जो डाइयूरेट ना हो। जैसे बेतहाशा लोग जो हैं वो सहरी में बहुत ज्यादा चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमें दिन बाद जो है थकावट होती है, हम अभी चाय पी लें, और स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, चाय का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और चीजें ऐसी जो बंदा स्मोकर होता है क्या हम रोजा रख सकते हैं? ये तो बिल्कुल रखना चाहिए डॉक्टर साहब, और नहीं वो रख पाते क्योंकि उनको ज़्यादा वो निकोटीन उनको तंग करती है, तो उनको तंग होते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, क्योंकि मैं कुछ दोस्तों को जानता हूँ स्मोकर है, उनका रोज़ा होता है लेकिन घर की हद तक होता है, घर में उनका रोज़ा होता है, बाहर वो बेरोजगार होते हैं। यानी कि आप यूँ समझ लें, मैं कुछ मरीज आगे कुछ कहना नहीं चाह रहा, आगे तो बात को जरा लाजमी देखिएगा। तो डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू प्लीज।
तो इसमें डॉक्टर साहब ये है कि एक तो आप अपने पानी का इंटेक अच्छा रखें, यानी इफ्तारी जब आपने की तो सहरी तक अपना 8-10 गिलास पानी पी लें, चाहे वे गुर्दे के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या शुगर के मरीज हैं। उससे ये होगा कि आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। सहरी में आप एक खजूर लाजमी खाएं, क्योंकि खजूर जो है वो आपके फुल ऑफ नरिशमेंट एक फूड है जो आपकी बॉडी को बेहतरीन एनर्जी सोर्स देता है, फाइबर से भरपूर है, तो ये आपकी बॉडी को नरिश करेगा। सहरी में एक खजूर आप लाजमी लें, एक प्याली दही लें, सादी सी रोटी लें, रात का बचा सालन ले लें, वो बेहतर है। अफ्तारी में डॉक्टर साहब जहाँ तक बात है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उसमें आप जो आर्टिफिशियल फूड्स हैं, जो जितने भी आर्टिफिशियल जूसेस हैं उनसे डॉक्टर साहब आपको रोकता हूं। आप डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अफ्तारी जो है वो समोसे के बगैर या पकौड़े के बगैर हो जाती है? वैसे बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके बगैर बहुत अच्छी होती है, लेकिन चूंकि मैं हासिल कौम हम लोग समोसे पकौड़े मैंने ना ये वैसे डॉक्टर साहब को थोड़ा सा मैंने किया है, क्योंकि हमारा मैंने कहा ना कल्चर हमारा इस तरह का कि जब तक दस्तरखान के ऊपर पकौड़े समोसे इस तरह की चीज़ें ना हो तो लगता है कि जैसे हम लोग जो ना रोज़ा रखा ही नहीं हुआ, यानी कि ये हमारे रोज़े का हिस्सा है समोसे और पकौड़े। तो डॉक्टर साहब ये जो लोग समोसे और पकौड़े, आपने देखा कि छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए होते हैं, क्योंकि हर मार्केट के अंदर लोग यानी कि थोड़े थोड़े फासले के ऊपर लोग बैठे हुए होते हैं। मेरा ख्याल है कि लोग इतने समोसे या पकौड़े पूरे साल में नहीं खाते, इतने इस महीने में खाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है वैसे? डॉक्टर साहब समोसे देखिए ना कि आप इसमें मैदा है, उसमें आलू है, उसमें चीज़ें हैं, फिर एक ऑयल से भरपूर है, पकोड़े भी इसी तरह हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर हम अफ्तारी में ले लेते हैं, और आप भी डॉक्टर हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, आपने देखा होगा कि अफ्तारी के बाद पेशेंट का रश लग जाता है क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स के अंदर, सिर्फ इसी वजह से कि एक तो हम एसिड पेप्टिक पेशेंट बन जाते हैं, मैदा हमारा खराब हो जाता है, हम लोग लीवर अपना खराब कर बैठते हैं समोसे पकौड़ों से। जबकि अफ्तारी में बेहतरीन चीज़ डॉक्टर साहब ये है कि हम कुछ फ्रूट्स ले लें, अगर आपके पास फ्रूट्स नहीं है तो सादा पानी, 2 खजूरें, और रात आप जो रोटी आपने बनाई है वो ले लें, उसके बाद आप ईशा की नमाज पढ़ें और पानी का इंटेक अच्छा रखें। मैं यहाँ पे और चीज़ डॉक्टर साहब आपकी जो आपके अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ। देखिए ग़िज़ाइयत एक वो होता है ना, क्राइटेरिया होता है, एक लिमिट होती है हर एक चीज़ के अंदर। जैसे हम एक एप्पल लेते हैं, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इस तरह हम लोग रोटी लेते हैं, इस तरह हम दही लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं। मैं सिर्फ सादा तरीके से समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जब हम एक समोसा खाते हैं ना तो उसके बाद एक गिलास पानी का पीते हैं, भूख की गुंजाइश नहीं होती, नहीं रहती, ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सोचिए जरा कि एक समोसे के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो चीजें हैं जो हमें थ्रू 2 रोटी के मिलनी नहीं बात ये जो हमारी ग़िज़ाइयत जो हमारी जितना की रिक्वायरमेंट थी उसके वो पूरी नहीं हो गई। तो हमारा नेता तो एक समोसे से फुल हो गया, 2 गिलास हमने पानी के पिए, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि हमने एक सोडे का गिलास भी ले लिया, सोडा जो भी है हमने वो भी एक ले लिया, तो हमारी खत्म हो गई। इससे पता क्या होता है? इससे ये होता है कि जिस्म के अंदर कई तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, उनकी जो डेफिशिएंसीज जो होती हैं वो शुरू हो जाती है, क्योंकि भूख जो चीज़ें हमने लेनी थी वो हमने ली नहीं, पेट हमने भर लिया सिर्फ एक समोसे से। तो मैं कहूँगा कि जितना हो सके आप लोग अवॉइड करें। आइडियल तरीका है वैसे अफ्तारी का, ये मैं भी ऐसे ही करता हूँ। एक खजूर के साथ पहले मैं अफ्तारी करता हूँ डॉक्टर साहब जी, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि तकरीबन आधा गिलास पानी का पीता हूँ, उसके बाद मैं पेट भर के खाना खाता हूँ। ये बेहतरीन। बाकी जो चीज़ें ऑप्शनली होती है ना, मसलन जैसे वो समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, दही भल्ले हो गए, जितनी भी चीज़ें होती बनाई होती हैं वो बाद में जितनी की मेरे पेट में जगह होती है मैं उतनी की लेता हूँ। तो पता क्या होता है, 2 रोटियों की जो ग़िज़ाइयत है वो मेरे जिसको पहले मुझे मिल गई है, बाकी टेस्ट ही है ना मेरा, मैं वो ले लूँ वो ले लूँ वो ले लूँ। तो मैं कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि ज़्यादा पहले हमें वही खजूर आपने कहा कि विटामिन सी वाला पानी, नींबू पानी आधा गिलास हो जाए, उसके बाद आपकी जितनी भूख है 2 रोटी 1.5 रोटी आप उसको खाएं, उसके बाद आप नमाज अदा करें, बाकी चीजें ऑप्शनली हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, जितना आप लेना चाहें आप लें, कोई खास का नहीं है। बस ये है कि पहले रोटी खाएं, पहले रोटी। डॉक्टर साहब मजीद आप देखिए, रोजेदार जो होता है ना, ये आप रोजा बताते खुद एक सेहत है, और रोजेदार की सेहत वो जारी बात है, वो सेहतमंद है तो ही वो आगे अपने चलाता है। तो डॉक्टर मजीद कुछ चीजें ऐड करना चाहें आप? तो इसमें डॉक्टर साहब यही ऐड तो आपने सारा कुछ बड़ा अच्छा ब्रीफली कर दिया है। बस ये है कि ट्रांस फैट से बचे, जैसे समोसे पकौड़े हैं, ये ट्रांस फैट है जो कंज्यूम करती है बॉडी, तो फिर जाहिर है फैटी लीवर के मसाइल है, एसिडिक पेप्टाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, फिर वो रोजे जो है ना, वो रोजे की जो हमने फायदा लेना था वो उल्टा नुकसान लेके सारा महीना बीमार है। सही डॉक्टर साहब, मैं फिर आपको नाज़रीन, मैं डॉक्टर जमशेद अली राना मेरे साथ हैं, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब जो आपके दिल में है ना रोजेदार के लिए, जैसे मेरा जो मेरा व्यूअर है उसको फायदा पहुंचे, 2 मिनट आपके पास है, जो कहना चाहे। रोजेदार के लिए सबसे बेहतर यही है कि रोजा अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करें
सहरी में आप आराम से जो है वो रात का बचा सालन लें, दही की प्याली लें, खजूर के साथ अपनी सहरी रखें और उसके बाद जो है आप अपना बीच में जो 6-7 घंटे इसमें भूख होगी उससे आपका पूरा जिस्म बेहतरीन काम करेगा और अफ्तारी में जाके उसको ज़ाया ना करें। तो आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बहुत अच्छा एक रोज़ा चल रहा होता है, जब हम अफ्तारी करते हैं तो हम समोसे, पकौड़े, किनू सब इकट्ठा खा लेते हैं। तो कोशिश ये करें देखने वाले व्यूअर्स के आप अफ्तारी में खास तौर पे नींबू पानी का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें, आप सेब खा सकते हैं और लेकिन लिमिटेड पोर्शंस के अंदर, डिवाइडेड पोर्शन में आप लें ज़्यादा। और फलों के जूसेस जो हैं, डॉक्टर साहब ये भी एक चीज़ है कि हम बाज़ फलों के जूसेस को सेहतमंद समझते हैं और हम उनका फाइबर ज़ाया कर देते हैं और सिर्फ शुगर, फ्रक्टोज जो है वो पी लेते हैं। तो फलों के जूसेस भी है उससे भी अवॉइड करें। फल आप रफ फॉर्म में फल खाइए और उसके साथ रोटी थोड़ी बहुत खाएं, अपने आप को वॉक करें, ईशा की नमाज पढ़ें, तराविया अदा करें और उसके बाद सहरी टाइम पानी का जो है इनटेक अपना चला जाए तो बेहतरीन आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी, आपका जिगर बेहतर काम करना शुरू हो जाएगा। जो फैटी लीवर के पेशेंट हैं वो बेहतरीन अपना लीवर कर सकते हैं। वो बच्चियां जिनको पॉलीसिस्टिक डिजीज है और वो कंसीव नहीं कर पा रही, अगर वो अपनी यही रूटीन लेके चलें और रमजान में इंशाल्लाह ताला वो बेहतरीन अपनी ये बीमारी दूर कर सकती हैं। हार्ट के पेशेंट अपने दिल को बेहतर कर सकते हैं, शुगर के पेशेंट और साथ साथ ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। कोई शक नहीं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो साथियों छोटा सा पैगाम मेरी तरफ से जो मैं एडिशनल जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए माह रमज़ान है, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखें। आपके घर के अंदर हज़ारों अल्लाह ताला की ज़ात ने नेमतें अता की हुई हैं। आपकी पड़ोसी के अंदर जब आपके घर में समोसे या पकौड़े या कोई भी चीज़ ऐसा की बन रही होती है तो स्मेल जा रही होती है। आपके जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि आप अपने घर के अंदर समोसे भी फ्राई करते हैं, पकौड़े भी फ्राई करते हैं, लेकिन उनके जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि वो इन चीज़ों को अवेल कर सकें। तो काइंडली आप उनका ख्याल कीजिएगा, जब आपकी स्मेल उनके घर में जाती है तो उनके मुंह में थूक आता है, रोज़ा खोलते हुए वही थूक निकलते हैं और उसी से रोज़ा अफ्तार करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने जो भी नेमतें आपके किचन में अता की हुई हैं, कोशिश करें कि कम जब इस महीने के अंदर सारी नेमतें जो है उनके किचन में भी होनी चाहिए। आपके तवस्सुत से, आपके ज़रिए से, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको शायद इसीलिए चुना हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके जो भी आपने जो इस महीने के अंदर आपने इबादत करनी है को कबूल मंजूर फरमाए। रहमतें, बरकतें, फजीलतों वाला महीना है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।